पर रहते हैं। वहाँ पे हमारा हीरो एक प्रेसिडेंट रहता है जू फैमिली का। वो एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है। सभी लोग उसका इंटरव्यू लेने के लिए आए थे। वहाँ पे हमारी हीरोइन भी आती है, इसका नाम सॉन्ग रहता है। जैसे ही वो फोटो क्लिक करने जाती है उसको कुछ याद आता है। अब बोलते हैं जूही। सभी लोग उसी को देखने लगते हैं। सॉन्ग अचानक से गिर जाती है। तभी जूही का बॉडीगार्ड आता है, पूछता है तुम कौन हो, यहाँ पे क्या कर रही हो। जूही देखता है सॉन्ग नीचे गिरी पड़ी हुई है, तो वो अपने बॉडीगार्ड के कान में कुछ बोलता है। अब वो सॉन्ग को लेकर जाता है, तो सॉन्ग बोलती है अरे मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। तो बॉडीगार्ड बोलता है मैम वैसे की जैसे मैं बोल रहा हूँ। फिर उसको कार में बैठा देता है फ्रंट सीट पे। अब बैक सीट पे जूही और उसकी गर्लफ्रेंड बैठी रहती है। जूही पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। उसकी गर्लफ्रेंड बोलती तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और तुम्हें कैमरा पे आने का इतना ही शौक है। तो सॉन्ग बोलती है कि तुम ही तो बुलाई थी, परमिशन दी थी रिपोर्टर लोग को यहाँ पे आने के लिए। इधर हमारा जूही ईयरफोन लगाकर बस उन दोनों के बीच में जो कैट फाइट होने वाला है वो इमेजिन कर रहा था। इन दोनों को कैट फाइट देखकर जूही तो बहुत मजे ले रहा था अपने इमेजिनेशन वर्ल्ड में। तो जूही की गर्लफ्रेंड बोलती कुछ तो करो, ये फ्रेम के लिए और पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो जूही बोलता है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता बिकॉज फ्रंट सीट में जो बैठी हुई है वो मेरी लीगल वाइफ है। तब हमें पता चलता है जूही का सॉन्ग लीगल वाइफ है। तो सॉन्ग जूही से बोलती है ये बात तो मैंने बोला था ना किसी को नहीं बताने के लिए कि मैं तुम्हारी हिडन वाइफ हूँ, पर तुमने क्यों बताया। तो जूही की गर्लफ्रेंड बोलती है ये कैसे सच हो सकता है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है उन दोनों को बचपन में ही शादी कर दिया गया था, उन लोग का डैड किए थे। इसके बाद सॉन्ग की माँ का भी डेथ हो गया था। तो जूही का गर्लफ्रेंड बोलती है ये सच नहीं हो सकता। तो जूही बोलता है नहीं ये सच में अब्रॉड जाने से पहले ही हम लोग ने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिए हैं। यह सुनने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड तो गुस्सा होकर चली जाती है। सॉन्ग बोलती मैंने मना किया था कि बात बाहर नहीं आएगा, तुमने पब्लिकली क्यों बोल दिया। तो जूही बोलता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मेरा मन करेगा जब तक मैं तुम्हारे पास आऊंगा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सॉन्ग बोलती ओ प्लीज ऐसा करने का सोचना ही मत और मेरे पास आने का हिम्मत भी नहीं है तुम्हारे पास। तो जूही बोलता है नेक्स्ट स्ट्रिक्ट पेरेंट्स आ रहे हैं तो क्या हम लोग फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं अब। वो बोलते ओ हेलो मुंह बंद करो। जब ऐसे ही बोलती है तो उसको किस कर लेता है फोर्सली। इन दोनों किस करते हुए बॉडीगार्ड भी देख लेते हैं। तो जूही बोलता है हटने के लिए इशारा से। तो बॉडीगार्ड भी देखकर उन दोनों को एंजॉय कर रहे थे। तो जूही फिर हट जाता है और सॉन्ग तो बस सॉफ्ट में ही रहती है। जूही इसको काट देता है अपना। तो सॉन्ग बोलती ओ हेलो मैं कमाती हूँ, मैं अपना खर्च खुद उठा सकती हूँ। तो जूही बोलता है सोच लो। फिर से वो कार्ड ले लेता है और वहाँ से चली जाती है। जब वो जाती रहती है तो उसको ऐसा लगता है कोई इसका पीछा कर रहा है। जब वो ऑफिस में एंट्री करने को कोशिश करती है तब उसका कार्ड इनवैलिड रहता है। तो वहाँ का एक आदमी बोलता है कि मैम आपका कार्ड इनवैलिड है। उनके पास कुछ ऑप्शन रहता है नहीं। वो घर जाती है। जब घर जाती है देखती है डोर खुला हुआ है तो बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है। जब वो अंदर जाकर देखती है तो और कोई नहीं जूही रहता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे रूम में आने की और तुम्हारे पास की कहाँ से आया। तो जूही बोलता है ओ हेलो तुम्हारे डैड ने पहले ही मुझे तुम्हारे घर का की दे दिया था, वैसे भी ये घर हम दोनों का है। सॉन्ग का एक्सपेंसिव ड्रिंक बिना परमिशन का वो पी लेता है और जूही बोलती है इसका टेस्ट अच्छा नहीं है। तो सॉन्ग बोलती तू आज के बाद से मेरा परमिशन के बिना कोई भी चीज टच नहीं करोगे मेरा सामान। तो जूही बोलते है ओके और सॉन्ग बोलते यहाँ से निकल जाओ वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। यह सुनने के बाद जूही उसको पकड़ लेता और दीवार से लगा देता है। प्यार से एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर सॉन्ग पूछती है क्या हुआ। तो जूही बोलता कुछ नहीं और फिर उसको धक्के मार के घर से निकाल देती है। वो खुद बैठ जाती और रात भर सो नहीं पाती, बस वो जूही का किस के बारे में ही सोची जा रही थी। और सॉन्ग चेक करने के लिए जाती है, लगता है कि शायद वो फिर से आ गया होगा जूही। तभी हमें एक न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है। फिर सॉन्ग का बेस्ट फ्रेंड रहता है, उसका नाम की रहता है। ये फ्रेंड को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि बचपन में उसके ऊपर क्रश था, वो उसको लाइक करती थी और अब तो वो जूही की वाइफ है। वो अपना दुनिया से बाहर निकलती बोलती कि अब हम लोग को तो बीच में कुछ नहीं हो सकता, छोड़ो हम लोग फ्रेंड ही रहेंगे। तभी की बोलता हुआ ये ड्रिंक खुला हुआ है तुमने पी लिया, इसका टेस्ट कैसा है। लेकिन सॉन्ग जूही के बारे में कुछ नहीं बताती है। शी को तो डाउट हो ही गया था। वो सॉन्ग को जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता है। तो सॉन्ग बोलती है तुम क्या कर रहे हो और उसको दूर हटाती है। बोलती कि तुम भूल रहे हो मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ हूँ, तुम्हारी भाई की वाइफ। और सॉन्ग बोलती कि तुम अपना प्लीज लिमिट पर भूलो। तो दोस्तों हम लोग को पता चलता है कि जूही का वो भाई रहता है। तो फिर वो बोलती प्लीज तुम मुझे सिस्टर इन लॉ की तरह रिस्पेक्ट करो। वो दोनों ही बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रहे थे। ये सब होने के बाद फिर वो वहाँ से चले जाता है और कार में बैठा रहता है। बोलता है कि मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। तभी सॉन्ग के पास जूही का कॉल आता है और उसको बुलाता है। सॉन्ग इसके बाद ऑफिस आती है। फिर दो कलीग उसके बारे में कुछ बात कर रहे थे, लेकिन हमारी हीरोइन के दिमाग में तो वही वाला किस था। जूही उसका दिमाग में घूमे जा रहा था और जो कल उन लोगों के बीच में किस की के बीच में वो भी सोच रही थी। मतलब उसका दिमाग पूरा मैसा कंफ्यूजन में
जी रही थी। तभी जूही उसका बाहर वेट कर रहा होता है, बोलता अभी तक क्यों नहीं आई। तभी सॉन्ग बाहर निकलती है। जब वो देखती है कि फ्रंट सीट पर कोई और लड़की बैठी है, वो बैक सीट पर जाकर बैठती है और बोलती है कि सेलिब्रिटी का एक और न्यू गर्लफ्रेंड। फिर उसकी न्यू गर्लफ्रेंड बोलती है कि चलिए हम लोग अच्छा जगह घूमने चलते हैं। सॉन्ग बोलती है कहाँ जाएंगे। उसके दिमाग में भी कुछ जगह था कि जहाँ घूमने जाएगी वो, पर कुछ बोलती नहीं है। तो जूही बोलता है तुम दोनों डिसाइड कर लो। तो उसकी न्यू गर्लफ्रेंड बोलती चलो हम लोग रेस्टोरेंट चलते हैं। तो सॉन्ग बोलती हाँ ठीक है चलो। उसका तो पहले ही मूड ऑफ हो गया था, बिकॉज अपने हस्बैंड को किसी और लड़की के साथ देखेंगे तो कोई सी का भी मूड ऑफ हो जाएगा। फिर बोलती रुको मैं आती हूँ। कार से निकल कर जाने लगती है। तो सॉन्ग बोलती कि तुम मुझे इतना कॉल कर करके परेशान क्यों कर रहे थे, तुम्हें तो पता है ना कि मैं काम में बिजी रहती हूँ। और फिर बोलकर वो जाने लगती है, बोलती रुको मैं आती हूँ। तो जूही का गर्लफ्रेंड बोलती है कहाँ जा रही है। तो जूही बोलता है मैं इसको कॉल करके परेशान किया था, इसलिए अब ये भी मुझे परेशान कर रही है। तभी जूही के पास उसकी कल वाली लिली का गर्लफ्रेंड का कॉल आता है। इधर लिली जूही को एक शो पे बुला रही होती है। तो जूही की न्यू गर्लफ्रेंड बोलती कौन था। तो बोलता है लिली थी। तो बोलती है हम लोग वहाँ जा रहे हैं। तो बोलते हैं हाँ। फिर उसके साथ वो चले जाता है। इधर हमारे हीरोइन मूड तो पूरा ऑफ था। तभी उसका कॉल आता है किसी का। तो बोलती हाँ बोलो। तो बोलता है मैं तुम्हारा बॉस बोल रहा हूँ। बोलो हाँ बॉस बोली ना क्या काम है। वो हाँ वो काम मैं कर दूंगी। तो बॉस बोलता है 3 दिन के अंदर करना है। तो बोलती हाँ हाँ बॉस मैं कर दूंगी, टेंशन मत लीजिए। फिर वो एक जगह जाती जहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटी जा रहे थे पार्टी इवेंट के लिए, लेकिन वो बाहर खड़ी होकर देख रही थी बिकॉज वहाँ पे सब सेलिब्रिटी जा रहे थे। वो तो नॉर्मली थी ना। तभी पीछे से एक आदमी देखता है और बोलता है आप टीचर है ना। तो बोलती हाँ मैं टीचर हूँ। इधर हमें ये पता चलता है कि जूही की वो न्यू गर्लफ्रेंड नहीं उसकी असिस्टेंट रहती है। इधर सॉन्ग को बेबी सिटिंग का काम मिलता है। पहले भी वो काम कर चुकी थी इसलिए उसके पास एक्सपीरियंस था। तो फिर वो जाती है 2 बच्चे के पास जो वहाँ पे खेल रहे थे, पर बच्चे बहुत ही ज्यादा बदमाश थे, उससे बात नहीं करते, वहाँ से चले जाते हैं और बोलते हैं वो दोनों बच्चे कि मैं इस लड़की से बात नहीं करने वाली। और फिर उधर एक और लड़की बैठी रहती है, उसके पास जाती है, बोलती तुम वहाँ पे क्यों नहीं खेल रही हो। सॉन्ग बोलती है। तो बोलती है कि मेरा नाम सू है, तुम मुझे नाम से बुलाओ। तो सॉन्ग बोलती है ओके। वो सू बोलती है कि वो सब बच्चे हमें बड़ी हो गए इसलिए मैं उन लोग के साथ नहीं खेलती हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं लिली जूही को ब्लेजर ठीक कर रही थी। तो जूही को पसंद नहीं आता है। वो बोलती ओके बहुत हो गया हटो यहाँ से। वो जाने लगता है। इधर लिली बहुत ज्यादा गुस्सा करती है बिकॉज वो जूही से प्यार करती थी, वो किसी भी तरह उसको पाना चाहती थी। तभी वहाँ पे एक और लड़की आती है और बोलती कि मुझे किसी भी हालत में जूही चाहिए और सॉन्ग के बारे में भी उसको सब कुछ बताती है। फिर लड़की है जो जूही के पीछे पीछे रहती है, इसको बस पैसे और फ्रेम से ही मतलब है। तो वो लड़की बोलती ओके मुझे समझ में आ गया मुझे लड़की के साथ क्या करना है। इधर देखते हैं वो बच्ची जिसका नाम सो था, वो सॉन्ग के साथ बहुत अच्छे से खेलती है और उसका तारीफ करती है, बोलती तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत अच्छा पढ़ाती भी हो। इधर सभी सेलिब्रिटी लोग चैरिटी इवेंट में फोटो क्लिक कराते हैं और स्पीच भी देते हैं जहाँ पे हमारा हीरो जूही भी रहता है लिली के साथ। इधर सॉन्ग सो को लेकर जाती है। इधर जूही तो सॉन्ग के बारे में ही सोची जा रहा था, वो सोच रहा था कि मुझसे नाराज हो गई है। तभी वो जो लड़की रहती है वो लिली को इशारा करती है, पर लिली को तो समझ में नहीं आता है। तभी वहाँ पे एक वेटर जाती है और जूही को बताती है कि गायब हो गई है। वो दूसरी लड़की बोलती है किडनैप हो गई है, कोई लड़की ने किडनैप कर लिया है। वो सारी मीडिया के सामने रोना धोना ड्रामा करने लगती है और मेरी सुसु कहाँ चली गई, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। तो लिली खड़ी होकर बोलती है वाह ये एक्ट्रेस है, जबरदस्त काम से पूरा शूट करता है, इसको रियलिटी तो इसको बोलते हैं। इधर जूही भी परेशान था, बोलती टेंशन मत लो। तो जूही को बोलता है तुम टेंशन मत लो सू मिल जाएगी। इधर हम देखते हैं सू सॉन्ग के साथ रहती है। तो सू रोने लगती है। तो सॉन्ग बोलते क्या हुआ क्यों रो रही हो। तो बोलती है कि मुझे मॉम का बहुत याद आ रहा है। तो बोलती है हाँ मॉम को याद करना तो बहुत हर्टफुल होता है। वो उसके लिए टिश्यू पेपर लाने जाती है। तब तक सॉन्ग मौका पाकर वहाँ से भाग जाती है। तो सॉन्ग बोलती है वो रुको रुको रुको, उसके पीछे भागने लगती है। जब एक जगह जाती है बहुत ज्यादा अंधेरा था, वहाँ पे सॉन्ग गिर जाती है। फिर लाइट ऑन होता है तो पता चलता है वहाँ पे सभी सेलिब्रिटी थे। वो जो एक्टिंग कर रही थी मेरी बेटी कहाँ चली गई है, उसी के बाद सो जाती है। फिर हमें पता चलता है कि उसके रियल मॉम ने उसको अडॉप्ट की हुई है। ओ मेरी बच्ची कहाँ चली गई थी, तुम्हें मैं कितना मिस करी तुम्हें पता है। बहुत ज्यादा नौटंकी करती है अपनी बेटी को लेकर। वो भी रहती है और लिली भी रहती है। वो दोनों का तो प्लान ही था सॉन्ग को फंसाना। वो बोलती कि ओ तुम ही थी जो इस बच्चे को किडनैप की हो। सॉन्ग अपना एक्सप्लेन करती उससे पहले सारा सेलिब्रिटी उसके ऊपर ही चढ़े जा रहे थे, ब्लेम पर ब्लेम किए जा रहे थे बिना एक्सप्लेनेशन सुने हुए। जिस पर लिली बोलती ओ तो तुम थी जिसने किडनैप की है, तुम रिपोर्टर, इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी को भी किडनैप कर लोगी फ्रेम और पैसे कमाने के लिए। और वो भी नौटंकी कर रही थी कि तुम मेरी बच्ची को कैसे चोरी कर सकती, बहुत उठ पटांग बोलती है। पर हमारी हीरोइन सॉन्ग बस एक ही बात बोली जा रही थी कि मैं ऐसा कुछ नहीं किया।
इधर सू की मॉम तो रुकने वाली थी नहीं, उसको और कुछ बोलती, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी बेटी को किडनैप कर लोगी, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी, ऐसा थोड़ी ना होता है। इधर खड़ी होकर लिली सॉन्ग का तो मजे ही ले रही थी और वो लड़की उस पर चढ़ी जा रही थी, उसको फंसाने का पूरा कोशिश कर रही थी और उसका सारा सेलिब्रिटी तो ऑलरेडी दे ही रहे थे। वो बेचारी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती, रोने लगती, बस एक ही बात बोलती, मैं ऐसा कोई काम नहीं की हूँ, मैं उसको किडनैप नहीं की हूँ, आप चाहे तो सू से पूछ लीजिए। पर उसको तो कोई बोलने का मौका ही नहीं दे रहा था। वो बोलती है कि तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगी तो पुलिस पूछेगा क्या तुम किडनैप की हो कि नहीं की हो। इधर हम देखते सू का कंपनी का बॉस का असिस्टेंट आया था, छुप छुप कर सब रिपोर्ट कर रहा था बिकॉज उसको बॉस ने भेजा था। तभी वहाँ पे हमारा हीरो जुई का एंट्री होता है। जैसे ही वो एंट्री करता वो पूछता है क्या हुआ है, तो कोई कुछ नहीं बोल पाता बिकॉज वो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी था और सबसे बड़ी बात वो बहुत इंटेलिजेंट था। फिर वो लिली से पूछता है कुछ हुआ है क्या, तो लिली बोलती नहीं कुछ नहीं हुआ है। फिर वो सॉन्ग को उठाता है और फिर पूछता है कुछ हुआ है क्या, तो फिर कुछ नहीं बोलता है। और फिर वो अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए सबको बोल देता है कि यह मेरी वाइफ है और बोलता है जुई कि मेरी वाइफ सॉन्ग को बच्चे से बहुत प्यार है, इसलिए बच्चे के साथ वो खेलने लगती है और बोलती है कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है, तो बोलती नहीं मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जुई बोलता है सॉन्ग को तुम जाओ सू से बात करो, उससे के साथ खेल सकती हो। तो फिर वो बोलते तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, तो बोलती नहीं मुझे प्रॉब्लम नहीं है और जो मैंने किया उसके लिए आई एम सॉरी। जुई तो बहुत ज्यादा गुस्से में थी, वो बोलती है कि तुम सू से नहीं मिल सकती हो। तो जुई बोलता है क्यों नहीं, वो जरूर मिलेगी। तो सॉन्ग सू से मिलती और बोलती कि मेरी वजह से जो प्रॉब्लम हुआ है इसके लिए आई एम सॉरी। तो बोलती नहीं कोई बात नहीं है और उसको ना एक पेपर देती है और उसको बोलती है बाय। तो सॉन्ग को समझ में नहीं आता है और जुई सॉन्ग को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। सब लोग तो उसको देखते ही रहते, किसी के पास तो हिम्मत भी नहीं था कुछ बोलने का। फिर जुई अपने असिस्टेंट को बोलता है सॉन्ग को छोड़ देने के लिए, फिर खुद उसको टान लेता और बोलता कि तुम ये सब प्रॉब्लम में नहीं फंसोगी, तुम मेरी वाइफ हो और तुम हर एक स्टेप ध्यान से देख कर लोगी बिकॉज तुम जू फैमिली की बहू हो। फिर हमें कुछ टाइम पहले का दिखाया जाता है फ्लैशबैक में, जब जुई के साथ लिली का आर्गुमेंट होता है। तो लिली बोलती है कि मेरे अंदर क्या खामी है, तुम मुझसे क्यों नहीं प्यार करते हो, और सॉन्ग के अंदर क्या है जो तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम उसके पास रहना चाहते हो। देखो मैं रिच हूँ, मेरे पास फ्रेम है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास सब कुछ है, फिर तुम मुझे क्यों नहीं पसंद करते हो। तो जुई बोलता है कि वो रिच नहीं है, गरीब है, चाहे जो भी है, मैं इसको छिपा कर रखूँ या फिर दिखा कर रखूँ, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ बिकॉज वो मेरी वाइफ है। तभी उसको गिरने का आवाज आता है तो वो अपनी वाइफ को बचाने के लिए वहाँ से चले जाता है और लिली बोलती रह जाती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, फिर भी उसका एक नहीं सुनता है। सॉन्ग कार में बैठी थी, उदास थी। तो जुई बोलता है क्या हुआ, तुम मेरी तरफ देखो, उसको अपनी तरफ टर्न करता और बोलता है कि तुम कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग में मत रहना, मेरा और लिली के बीच में कोई चक्कर नहीं चल रहा है, हम दोनों का अफेयर नहीं चल रहा है, तुम मुझे नहीं लाइक करती हो पर दुनिया मुझे लाइक करता है। तो सॉन्ग बोलती है हाँ मैं तुम्हें लाइक नहीं करती पर दुनिया तुमको लाइक करता है, चाहो तो यहाँ से। इधर जो चैन रहती है अपने डैड से बात करना चाहती है बिकॉज वो इतना बड़ा कांड जो कर दी थी, पर उसके डैड मीटिंग में जुई के साथ बिजी रहते हैं इसलिए फोन पिकअप नहीं करते हैं। इधर जुई का अंकल आते हैं, उसे कंपनी के बारे में सारा डेटा इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। तभी जुई के पास किसी का कॉल आता है, तो कोई अननोन पर्सन कर रहा था। अब बोलते है तुम कितना ऊपर जा सकते हो, तुम्हें आना तो नहीं चाहिए, बस अभी मैं जू पूरा फैमिली और कंपनी को तो बर्बाद कर दूंगा। इधर जू को भी समझ में नहीं आ रहा था कि बोल कौन रहा है, बोल क्या रहा है, और फिर वो आदमी फोन कट कर देता है। इधर हमारे हीरोइन सॉन्ग को वो सू वाला जो पेपर दी थी उसको देखने लगती, उसमें कुछ बना हुआ था जो देखकर सॉन्ग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। तो सॉन्ग बोलती पता नहीं सू अभी क्या कर रही होगी और बोलकर वहाँ से निकल जाती है बाहर। सॉन्ग का बॉस अपने असिस्टेंट पर चिल्ला रहा था कि तुमने इतनी देर में इतना ही कम पिक लिया और ये कैसे हेडलाइन बनेगा बोलो, तो उसको बहुत कुछ सुना रहा था। तभी हमारा हीरो जुई वहाँ पे एंट्री करता है। सॉन्ग का बॉस तो बहुत ज्यादा डर जाता है और घबरा भी जाता है। तो जुई बोलता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है सॉन्ग के बॉस को। तो सॉन्ग का बॉस बोलता है हाँ मुझे पता है क्या करना है, मैंने इससे मना किया था फोटो लेने के लिए, फिर भी ये फोटो ले लिया, देखो तो उल्टा चोर कोतवाल को ही डांटे। इधर हम देखते चैंग मोबाइल में कुछ देख रही थी। सॉन्ग का जुई का न्यूज कुछ ज्यादा ही वायरल हो रहा था, वो देख के वो थोड़ा सा अपसेट होती है। इधर जुई सॉन्ग से मिलने के लिए आया था घर पे। बेबी डार्लिंग कहाँ हो, स्वीट हार्ट रहती नहीं है। जुई वो लेटर देख लिया था और वो वर्ल्ड वर्ड जो लिखा हुआ था उसको समझ में आ गया था। इधर की सॉन्ग को कॉल करता, बोलता कल क्या हुआ था। तो की बोलता तुम्हें कोई बताना तो चाहिए था सॉन्ग को। तो सॉन्ग बोलती नहीं, सही टाइम पर जुई ने मेरी हेल्प कर दी थी, ऐसा कोई टेंशन लेने का बात नहीं है। और इधर जुई सॉन्ग को कॉल किए जा रहा था पर उसका फोन तो ऑलरेडी किसी और के साथ बिजी थी तो लग नहीं रहा था। इधर एक बच्ची से वो टकराती है फोन रखने
के बाद वो पेपर देखकर सॉन्ग को याद आता है, बिकॉज सॉन्ग का पेपर में भी वही लिखी हुई थी। और वो औरत बार बार कॉन्स्टेंटली सॉन्ग को घूरे जा रही थी। सॉन्ग को भी डाउट होता है, तो सॉन्ग को पूरा शक हो गया था। तो वो लड़की और बच्ची का पीछा करने लगती है। पीछा करते कर वही सिंबल के पास चली जाती है जो सू उस पेपर में बनाई थी। इधर जूही बहुत ज्यादा परेशान था, उसको कॉल पे कॉल की जा रहा था। सॉन्ग जा रही थी, तभी एक बंदा आता है, उसको कुछ ज्यादा ही करने लगता है परेशान, तो वहाँ से जाने लगती है। फिर 2-3 बंदा और आ जाते हैं उसको परेशान करने के लिए। वो तो उस औरत और बच्ची का पीछा करना चाहती थी पर नहीं कर पाती, बिकॉज ये लड़के लोग तो पहले ही रोके हुए थे। जूही कॉल पे कॉल किए जा रहा था। वो गुंडे से बचती बचाती हुई किसी तरह भागती है। फिर हमें न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो बोलता है मिस आप ठीक तो है, और उस लड़के लोग से बचाने लगता है, पर वो तो अकेला था ना, इसलिए उसे पीट जाता है। इसी चक्कर में सू नीचे गिर जाती है, उसको चोट लग जाता है और वो बेहोश हो जाती है। जब वो जागती है तो अपने आप को एक बेड पर पाती है। कि इधर सू के पास जाता है, बोलता तुम्हें क्या हो गया था, तुम बेहोश हो गई थी, तुम्हें वो लड़का लेकर आया था यहाँ पे। वो बोलती नहीं मैं ठीक हूँ, अब ऐसा कुछ नहीं है। तो की बोलते तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था ना, प्रॉमिस करो आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। तो बोलती हाँ मैं ठीक हूँ, मैं आज के बाद ऐसा नहीं होगा। अब पीछे खड़ा होकर जूही सुन रहा था तो उसका हस्बैंड, कोई भी हस्बैंड जेलस फील करेगा, वो भी जेलस फील कर रहा था। इधर ये दोनों एक दूसरे का कंसर्न दिखा रहे थे। इधर जू को ही पता था कि सॉन्ग उसका भाई से प्यार करती थी, उसका फर्स्ट लव है। तो जूही बोलता है ऐसे बात नहीं बनने वाला। वो उसके पास जाता है। तो जूही बोलता है तुम कैसी हो, लेकिन ये दोनों तो एक दूसरे को पे ही चिपके हुए थे। फिर बोलते कि जूही तुम्हें रेस्ट, तो की बोलता हाँ तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। और जाते जाते बोलता है बातें कम करना, रेस्ट ज्यादा करना। तो वो भी स्माइल करके बोलती है सॉन्ग हाँ मैं करूंगी। देखो अपना हस्बैंड को देखकर तो कभी स्माइल नहीं करती है। इधर जूही उसके पास जाकर बैठता है और इस तरह हाथ उठाता है उसका, बोलते दो कितने गंदे कितने जर्म्स है। टिश्यू पेपर लेकर उसको पोंछने लगता है उसका हैंड। तो सॉन्ग को तो समझ में नहीं आ रहा था। फिर बोलता है कि तुम्हें पता है मैं कितना परेशान था, तुम्हें कितना कॉल किया, तुम कैसी हो ठीक तो सॉन्ग बोलती है कि मेरा फोन का बैटरी डेड हो गया था, इसलिए मैं तुम्हारा फोन पिकअप नहीं कर पाई। जूही अपना फोन निकाल कर दिखाने लगता है, देखो मैंने तुम्हें कितना कॉल मैसेजेस किए। जूही को ये बात झूठ लगता है कि सॉन्ग का फोन डेथ हो गया था, पर बात तो सच था। तभी वहाँ पे वही लड़का आता है जो उस गुंडे से फाइट करके उसको बचाया था और उसको कॉफी देता है। तो सॉन्ग बोलती है थैंक यू कल बचाने के लिए। तभी वहाँ पे हमारी कहानी का विलेन लिली एंट्री करती है और उसको मारने लगती है। तभी वो लड़का फिर उसको बचाता है, बोलते क्या कर रही है, एक पेशेंट है, उसको मारे जा रही है, तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है। तो लिली बोलती तुम्हारे वजह से मेरे दिल को कुछ हुआ, तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। इधर सॉन्ग को तो समझ में नहीं आ रहा था कि लिली बोलती तुमको बचाने के चक्कर में उसको बहुत ज्यादा चोटें लगी है। तो वो लड़का बोलते ओ हेलो मैं भी वहाँ पे था, मुझे पता है कि क्या हुआ है। तो सॉन्ग बोलती तुम दोनों आपस में बात करो, मुझे भी बताओ क्या हुआ है। तो सॉन्ग बोलते लिली तुम क्यों गुस्सा कर रही हो मेरे ऊपर, क्या हुआ बताओ। तो तब लिली गुस्सा कर बोलती तुम अपने हस्बैंड को नहीं संभाल सकती हो तो कौन बोला था तुमको उससे शादी करने के लिए। और लिली गुस्सा को वहाँ पे चली जाती है। तभी वो बताता है कि जब वो गुंडे लोग से फाइटिंग कर रहा था तभी वहाँ पे जूही आता है, उस गुंडे लोग से फाइटिंग करता है अच्छा खासा, और उसी चक्कर में वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था। वैसे भी सॉन्ग तो बेहोश हो गई थी, उसके सर पे जो चोट लगा था इसलिए उसको कुछ नहीं पता। और सॉन्ग को भी सुनकर बहुत ज्यादा बुरा फील होता है कि उसकी वजह से जूही इंजर्ड हो गया है। इसके बाद वो वहाँ से चले जाता है, क्लियर हो जाता है। सॉन्ग जूही के पास आती है तो की बोलता है देखो ये आखिरी टाइम बचा रहा हूँ, अगर मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ तो मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। फिर जूही सॉन्ग को बोलता है कि इस बार हम लोग को जो शादी होगा पूरा ग्रैंड होगा। इस बात पे सॉन्ग बोलती आई लव यू, वो भी आई लव यू बोलता है। इन दोनों का हैप्पी एंडिंग हो जाता है, ये कहानी खत्म हो जाती है।